यह स्तोत्र आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित है। समंत भद्र, समंत भद्र, समंत माने सब पर, भद्र माने कल्याणकारी भाव रखने वाला, सभी जीवों के प्रति कल्याण चाहने वाले को समंत भद्र कहते हैं। इनका दूसरा नाम भारत भूषण भी था, समंत भद्र स्वामी का। तो पूरा नाम था भारत भूषण समंत भद्र स्वामी। इस भारत के आभूषण थे। समंत भद्र स्वामी बड़े निर्भीक, मजबूत, एक अपने दिमाग को स्थिर रखने वाले और जिन धर्म की प्रभावना के लिए उत्कृष्ट आचार्य थे। इतने प्रकांड विद्वान थे वे कि वादी प्रतिवादी देख करके बहुत दूर, कोसों दूर भाग जाते थे। अगर समंत भद्र स्वामी का संग इधर से जा रहा है, उधर कोई वादी प्रतिवादी हो, उनको भैया इधर उधर खिसक ले, अभी आके प्रश्न उत्तर करेंगे और हमारे बस की नहीं उत्तर ढंग से दे दें। समंत भद्र स्वामी के पास तंत्र मंत्र अनेकों प्रकार की विद्याएं, सब शक्तियां मौजूद थी। वो बड़े निडर और मजबूत एक महामुनिराज थे अपने समय के। वे जिस राज्य में जाते थे तो उस राज्य के राजा को सबसे बुला करके संबोधित करते थे और उसे जैन बना देते थे और कहते थे, हे राजन, तेरे नगर में अगर जैन धर्म का कोई विरोध करने वाला हो तो उसे मेरे सामने लाके बिठा दे। इन्होंने अपने जीवन में एक ग्रंथ लिखा बहुत सुंदर, जिसका नाम था गंध हस्ती महाभाष्य। और उस ग्रंथ की क्या महिमा थी मैं आपको बताऊं। उस ग्रंथ को इतना मात्र करना था जैसे कोई जिन धर्म का विरोध करता है उससे बस इतना कह दो कि एक बार इसको पढ़ ले, तो जैन धर्म की जय जयकार अपने आप करने लगेगा। इस तरीके का ग्रंथ बनाया था। और उस ग्रंथ को पढ़ने और सुनने के बाद कई सौ लोग जैनी बनने लगे थे। इसलिए अन्य लोगों ने उस ग्रंथ को विलुप्त कर दिया और ये लोग कॉपी नहीं कर सके उसको। वैसे हर ग्रंथ की कॉपी कर लेते थे, लेकिन विलुप्त कर दिया, उसकी कॉपी नहीं हो पाई। और आज हमारे सामने वो गंध हस्ती महाभाष्य ग्रंथ नहीं है। बताइए। समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंठ शावकाचार्य, स्वयंभू स्तोत्र, आत्म परीक्षा आदि अनेक ग्रंथों का सृजन किया। भी शांति वर्मा नाम से ग्रस्त से जाने जाते थे। उनका नाम था शांति वर्मा। भी उनके जो माता पिता थे दिगंबर मुनिराज से बहुत ज्यादा श्रद्धा रखने वाले थे। जब वो शांति वर्मा बहुत छोटे थे और अपने माता पिता के साथ दिगंबर मुनिराज के दर्शन हेतु गए, तो उनको देख करके उनके पास बैठ करके वो कहने लगे कि मैं तो मुनिराज बनूंगा। तो सबसे पहले तो उनकी माँ हंस पड़ी, अरे नन्ना सा बच्चा, तुझे पता है दिगंबर मुनिराज बनना क्या? कहे नहीं, मैं तो बन जाऊंगा। और मुझे लगता है उन्होंने वहीं अपने कपड़े पपड़े उतार के फेंक दिए, देखो मैं बन गया ना। आखिरकार उनके माता पिता बहुत ज़्यादा मुनिराज से श्रद्धा रखते थे। तो मुनिराज ने पूछा, ये बच्चा बड़ा होनहार है और जैन धर्म की खूब महती प्रभावना करेगा, अगर आपकी इच्छा है तो इस बच्चे को मैं ले जाऊं? उन्होंने कहा, गुरुदेव जो कुछ भी मेरे पास है सब आपके आशीर्वाद का फल है, अगर ऐसी बात है तो आप इसे ले जा सकते हैं। उसी समय उन महान संत ने उन शांति वर्मा नाम के छोटे बच्चे को अपने साथ रख लिया था और उस बच्चे ने खूब बढ़िया स्वाध्याय की, खूब बढ़िया ग्रंथ पढ़े
और अपने गुरु के सामने ही गुरु से ज्यादा विद्वान बन गया। गुरु के प्रति विनय, भक्ति, श्रद्धा हमेशा उसके अंदर रहती थी। कुछ समय साधना करते करते दिगंबर मुनि की दीक्षा ले ली थी और कुछ समय बाद साधना करते करते उनको एक रोग हो गया जिसका नाम है भस्मक व्याधि। उस रोग में होता है या तो पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए और नहीं तो वो रोज दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। समंत भक्त मुनिराज ने बहुत प्रयास किया कि रोग खत्म हो जाए, कि रोग बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा बढ़ गया। आखिर में उन्होंने विचार किया और गुरु के पास गए, भगवान मेरे को ऐसा ऐसा रोग हो गया है, अब मेरे शायद शरीर की ज़्यादा स्थिति नहीं, आप मुझे अपने चरणों में रख करके समाधि दे दीजिए। उनके आचार्य एकदम घबरा गए सुन के बाद, क्या कह रहे हो तुम, पता तुम क्या कर रहे हो, दुनिया में ख्याति तुम्हारी विख्यात है, आज जैन धर्म की ध्वजा जो लहराई जा रही है उसके कारण आप हो और ऐसी बात करते हो। उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे साथ ऐसा हो गया है, अब हम इससे ज्यादा नहीं चल सकते। तो गुरुदेव को पता था कि ये भस्मक व्याधि रोग ऐसे ठीक होगा। उन्होंने कहा मुनि दीक्षा तुरंत छोड़ और जाके सबसे पहले एक भस्मक व्याधि रोग दूर कर और तुरंत आ जा, मैं तुझे दीक्षा दूंगा, फिर तू प्रभाव ना करना। ऐसा ही हुआ। जैसे तैसे करके उन्होंने भस्मक व्याधि नाम का रोग अपना शांत किया। तो जब शांत हो गया तो जहां पर थे वहां का राजा, वहां की प्रजा सब इनके विरुद्ध हो गए थे, जहां पर इन्होंने भस्मक रोग भी शांत किया था। और उनके मन में आ गया कि उनके मन में आया कि मैं जो हूं कि मैं राजा से शिकायत करूं। तो राजा को शिकायत की और राजा से बोले कि ये इंसान झूठ बोलता है और जो है हमारे भगवान को नमस्कार नहीं करता है। तो राजा ने उनको बुलवाया कि भाई ये बात सच हो कि तुम इनके भगवान को नमस्कार नहीं करते। मैंने कहा हाँ ये बात सच है। क्यों ऐसा तुम क्यों करते हो, सब भगवान एक जैसे हैं, आप इनको नमस्कार क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा मेरा जो नमस्कार है, मैंने जीवन भर बीतरागियों को अपना मस्तक झुकाया है। मेरा नमस्कार आज तक बीतरागी भगवान के अलावा किसको हुआ नहीं, निगंत दिगंबर मुनिराज के अलावा किसी को हुआ नहीं, माता जिनवाणी के अलावा किसी को हुआ नहीं। अगर मेरा किसी ने गलती से भी मेरा मस्तक अगर रागी के सामने झुका दिया तो ये फट पड़ेंगे बीच में से, क्योंकि सम्यक दृष्टि का मस्तक है सिर्फ जिनेंद्र परमात्मा पंच परमेष्टि के अलावा, उनके अलावा कहीं भी नहीं झुकता। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम जंजीरों से बांध देते हैं अपने भगवान को, फिर आप मस्तक झुका लेना। और उन्होंने, राजा ने अपनी तरफ से, उनकी कोई अनुमोदना नहीं थी, पूरी प्रजा को मिला करके बुला करके और जो है उनको सामने खड़ा कर दिया कि झुको, अब हमने जंजीरों से बांध दिया है। उन्होंने फिर कहा कि ये रागी जो हैं हमारे झुकाव को, हमारे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर सकते। जब राजा नहीं माना तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके स्वयंभू स्तोत्र, यानी कि आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक स्तुति स्तोत्र गाना शुरू कर दिया। स्तोत्र चल ही रहा था जब चंद्रप्रभु भगवान का स्तोत्र जैसे ही शुरुआत हुआ तो राजा को गुस्सा आई, कब झुकेगा झुक। जब वे नहीं झुके तो 2 सैनिकों को भेजा और धक्का दिया और जैसे ही उनका मस्तक नीचे हुआ और वो जो उनके भगवान थे वो फट जाते हैं और उसके बीच में से चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो जाती है। और ऐसा दृश्य देख करके, ऐसी स्थिति देख करके राजा घबरा जाता है और तुरंत उनके चरणों में पड़ जाता है, कहने लगता है आज से आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। मैंने ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शक्तियाँ सुनी हैं, भक्ति सुनी है,
मंत्र की शक्ति सुनी है, कभी देखा नहीं। तुम्हारे जैन धर्म की शक्ति अपूर्व है और तुम्हारी शक्ति अपूर्व है। और राजा तुरंत ही उनके समक्ष जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। वहां जितनी प्रजा थी, राजा के स्वीकार करते ही सारी प्रजा जय जयकार बोलने लगती है जैन धर्म का, और वहां से मिथ्यात का नाश हो जाता है। और तो और जैसे ही समंत भद्र स्वामी से राजा की बात हुई, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे दिगंबर मुनि, वो सब बताया, तो राजा भी प्रभावित होकर के उनके साथ चल दिया। और उनकी दीक्षा के साथ राजा की भी दीक्षा होगी। उस राजा का नाम था शिवकोठी। और उस राजा ने विद्वता प्राप्त करके अपने यहाँ एक ग्रंथ लिखा, वो मुनिराज बन करके, जिसका नाम है भगवती आराधना, जो समाधि का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मुनिराजों की, आरिका माता जी की बहुत अच्छी चर्याएं हैं, जिसमें समाधि के सब प्रकार के कथन हैं कि किस किस योग्यता वाले जीव समाधि कर सकते हैं, किस किस तरीके से समाधियां होती हैं, कैसे परिणामों की निर्मलता रहना चाहिए, समाधि लेने वाले मुनिराज जो छपक हैं उनको अपने जीवन को कैसे यापन करना चाहिए, छपक के लिए योग्य आचार कैसे होना चाहिए, एक बार में आचार्य कितने छपक को अपने साथ रख सकते हैं, उत्कृष्ट समाधि छपक की कराने के लिए एक साथ कितने निर्यापक आचार्य हो सकते हैं, ये सारा का सारा कथन उस भगवती आराधना ग्रंथ में है। तो समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित यह स्वयंभू स्तोत्र, जिसका अध्ययन आप आज से कर रहे हैं, सबसे पहले आदिनाथ भगवान की भक्ति है इसमें, और सबसे पहला श्लोक है, श्री वृषभजिन स्तुवन। स्वयं भुवा भूतहितेन भूतले समंजसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुम्बता तमा क्षपाकरेणे गुणोत्करै करै। शंभु स्तोत्र का, आदिनाथ भगवान की स्तुति का यह प्रथम श्लोक, जिसका हम आपके सामने अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी हमने गुरु चरणों में रह करके सीखा, गुरु की छत्र छाया के अनुसार इसका प्रथम श्लोक का मैं अर्थ करता हूं। येन भूतले, जो इस पृथ्वी पर, किस पृथ्वी पर, यहां पर बताया जा रहा है कि आदिनाथ भगवान इस पृथ्वी पर थे। किस पर थे? कि वो अलग से नहीं थे, कोई सिद्धालय में हमेशा से विराजमान नहीं थे, इसी पृथ्वी पर थे, आपकी तरह थे, आपकी तरह नहीं, इनकी तरह। समझ में आया? एन भूतले, जो पृथ्वी पर, किस पृथ्वी पर? इसी पृथ्वी पर। स्वयं भुवा, स्वयं से ही परमात्मने को प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे? वे परमात्मा किसी के द्वारा बने क्या? आदिनाथ भगवान इस पृथ्वी पर परमात्मा किसी के द्वारा बने क्या? नहीं, स्वयं ही परमात्मने को प्राप्त हुए थे। कहां पर? इसी पृथ्वी पर। और कैसे थे? भूत हितेन, जीवों के हितकारक थे, इसी पृथ्वी पर। कहां?
इसी पृथ्वी पर समोसण के बीच में उन महान निर्ग्रंथ दिगंबर आदिनाथ भगवान ने जीवों को हित का उपदेश दिया था। भूत हितेन, जीवों का हित करने वाले थे। भूत माने जीव, हितेन माने हित करने वाले। और कैसे थे वे? समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा, सम्यक ज्ञान रूपी विभूति चक्षु से युक्त थे। उनके चक्षु कैसे थे? सम्यक ज्ञान रूपी विभूति से सहित थे। कौन सा चक्षु था उनके पास? सम्यक ज्ञान रूपी विभूति से सहित उनके चक्षु थे, अर्थात सम्यक ज्ञान विभूति रूप ही उनके चक्षु थे, उनकी आंखें थी। वे हमेशा सम्यक ज्ञान से ही जानते थे, मिथ्या ज्ञान से नहीं। अर्थात वे इन चर्म चक्षुओं से नहीं जानते थे। उनको महान उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान था, केवल ज्ञान। उसके द्वारा ही, उस विभूति के द्वारा ही सब कुछ जानते थे। उत्करई गुण करई, उत्कृष्ट गुणों को करने वाले थे। अर्थात उनके जीवन में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट गुण प्रकट हुए थे। वो गुण किसने प्रकट किए उनके अंदर? स्वयं ही वे अपने गुणों के निर्माता थे। अर्थात गुणों की व्यक्ति उन्होंने स्वयं की थी। किसके गुणों की? अपने गुणों की। और भव्य जीवों के गुणों की उत्कृष्टता के लिए उन्होंने औषधि बताई थी। कौन सी औषधि? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये आपने पढ़े थे ना? नहीं पढ़े थे? काय में पढ़े थे? गुण स्थान में। और कैसे थे वे? तमा विधुन बता, मोरूपी अंधकार को नष्ट करने वाले थे। तमा माने अंधकार, विधुन बता माने नष्ट करने वाले। दुनिया में ये अंधकार तो दीपक भी खत्म कर देता है, कर देता है। जैसे अंधियारा हो रहा है और लाइट जला दो तो फकाफक हो जाता है। लेकिन ऐसा अंधेरा जिसको नष्ट करने के लिए हर कोई समर्थ नहीं है, वो है मोह रूपी अंधकार। कौन सा अंधकार? मोह रूपी अंधकार। तमा विधुन बता, जिनने मोह रूपी अंधकार नष्ट कर दिया था। अर्थात मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले थे। और क्या कहते हैं? छपा करेण एव विराजितम। जैसे रात्रि कालीन में शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा का चंद्रमा रात्रि काल में अपनी रात्रि का राजा हुआ करता है, होता है नहीं? बड़ा सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। ऐसे ही वो इस संसार में आत्म शांति को देने वाले शीतल चंद्रमा के समान, यानी कि छपा करेण, चंद्रमा के समान विराजतम विराजमान थे। कहां पर? एन भूतले, जो पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर। अब ऐसे भगवान को आप फीलिंग करो फीलिंग, जो स्वयं से परमात्मा बने थे, सभी जीवों का जिनसे हित हो रहा था, जो सम्यक ज्ञान रूपी विभूति, ऐसे उनके केवल ज्ञान रूपी चक्षु था। नहीं आई समझ में? जो अपने उत्कृष्ट गुणों को करने वाले थे, और जो मोह रूपी अंधकार को तिरस्कृत करने वाले थे, अर्थात नष्ट करने वाले थे, और चंद्रमा के समान जो विराजमान थे,
सभी जीव उनके पास जाकर के शांति प्राप्त कर लेते थे। कहते हैं कि पूर्णमासी का चंद्रमा, क्या का पूर्णमासी का चंद्रमा जब साफ स्वच्छ आकाश में खिल करके आता है तो लोग बैठ करके बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे समूह क्षण में विराजमान पवित्र आध्यात्मिक शांति का मार्ग बताने वाले ऐसे आदिनाथ भगवान रूपी चंद्रमा को देख करके उनके समीप बैठ करके लोग शांति को प्राप्त कर लेते थे। बेचारे नरक के जीव तो वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन देव हो, त्रियंश हो, मनुष्य हो, पसर पसर के जाते थे और उनके चरणों में बैठ करके भक्ति स्तोत्र पढ़ करके उनकी वाणी सुन करके शांत हो जाते थे। अपने जीवन का मिथ्या छोड़ करके अपने जीवन को उत्कृष्ट और पवित्र बना लेते थे। सो आज मैंने आपको बृहद स्वयंभू स्तोत्र के आदिनाथ भगवान का जो स्तोत्र उसका पहला अर्थ आपके सामने मैंने किया। इस अर्थ को और अच्छे से आप सुन करके समझ करके एक एक का मैं यहाँ पर शब्दार्थ भी बता रहा हूँ, कहीं आपको शब्दार्थ में कोई भूल ना हो जाए। मैंने अन्वयार्थ के रूप में करने का कोशिश किया था, तो मैं बता रहा हूँ। स्वयं भुवा, भुवा माने उत्पन्न होना, स्वयं माने स्वयं ही, जो परमात्मने को स्वयं से उत्पन्न हुए थे, अर्थात उनकी परमात्म दशा किसी अन्य के द्वारा दी हुई नहीं थी। सुनते नहीं हैं, समझ में आ गया। दूसरा भूत हितेन, भूत माने जीवों का, हित माने हित, हित से, जीवों के हित से, अर्थात जीवों का हित करते थे। भूतले पृथ्वी पर समंजस, सम्यक ज्ञान, ज्ञान विभूति, विभूति चक्षुता, केवल ज्ञान रूपी चक्षु से सहित। विराजतम शोभायमान या विराजमान, एन जो विधुनवता नष्ट करने वाले, तमा मोह रूपी अंधकार को, छपा करेण चंद्रमा के समान, छपा करेण चंद्रमा एवं माने समान। गुण, गुण उत्करई उत्कृष्ट, करई माने करते थे, करने वाले थे। इस तरीके से मैंने आपको शब्दार्थ लिखा दिया और वो जो मैंने अन्वयार्थ कराया था उसके अनुसार आप अर्थ कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो कल फिर आपको इसी जगह फिर मिलते हैं और आपके आगे के 2-2, 3-3 जितने भी छंद होंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहला दिन है तो कम आए, कोई बात नहीं, फिर भी आप 30-35 बैठे हैं, बहुत हैं, लेकिन कहने का मतलब कोई बात नहीं, आप कल ज़्यादा आ जाओगे तो मेरे श्लोक भी कल को ज़्यादा हो जाएंगे। हे जिन वाणी भारती तो ये जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते बोलो। द्वादशांग वाणी जिनवाणी माता की 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।